मेजरली डिपेंड करता है कि आपके स्किल्स कैसे हैं। जिसने 35 एलपी का जिसका पैकेज है उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्किल्स भी थे, वो आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट जब वो हमारे साथ एमसी कर रहा था तो वो ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहे थे, जो कि कॉलेज की साइड से नहीं थी, तो पहले से वो करते हुए आ रहे थे बीसीए की साइड से। तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज वैभव सिद्धार्थ हियर। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपना जो पिछला वीडियो डाला वो था एमआईटी मणिपाल से रिलेटेड, तो आपके बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि आप जो किसी भी एमआईटी मणिपाल के जो एलुमनाई हैं तो उनको लेके एक होता है वीडियो बनाओ। तो ये है चिराग माथुर। अभी ये एक जो फ्रीलांसर है, उसके साथ साथ एमआईटी के एलुमनाई है 2021 बैच के, और इसके साथ साथ अभी इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। तो अभी बहुत अच्छे अभी ओहदे पे अभी आ चुके हैं, तो इसीलिए मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। और इस इंटरव्यू में मैं आपको हर एक एस्पेक्ट से बताने वाला हूँ कि एमआईटी में एमसीए कैसी होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं इनसे करने वाला हूँ कि एमआईटी में एडमिशन्स कैसी होती है, प्रोसेस को बता सकते हैं? प्रोसेस से पहले मैं थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर यूट्यूब चैनल। और बाकी मेरा नाम आपने बता ही दिया है, मेरा इंट्रोडक्शन बता ही दिया है। तो आपने बात करी प्रोसेस की। प्रोसेस हम में डायरेक्ट है, प्रोसेस का ऐसा कोई वो नहीं है कि जैसे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मैं अभी बात करूँगा एमसी की, क्योंकि मैंने एमसी कर रखा है, तो मैं एमसी की बात करूँगा। तो एमसी के अंदर जब मैंने एप्लीकेशन डाला था 2021 के अंदर, 2021 में अप्लाई किया था, तब ऐसा कोई मेजर सिर्फ एक नॉर्मल इंटरव्यू हुआ था मेरा। कोई मेजर ऐसा टेस्ट या कुछ नहीं हुआ था। मेरी बीसीए की परसेंटेज पे ही मुझे मास्टर्स मिल गया। अच्छा भाई, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लाइक अगर बीसी में मेरा कितना परसेंटेज रहेगा या कितना सीजी पे रहेगा तो मैं सेफ जोन में रहूँगा? लाइक मैं एमआईटी में होता है कि मेरी एडमिशन हो सकती है। I think 70 above will be a safe zone, but it depends on student. For an example, अगर 90 लोगों की काफ़ी ज़्यादा उनके पास लिमिटेड सीट है। फॉर एन एग्जांपल अगर एक एग्जांपल से बताता हूँ, 10 सीट है बट 6 स्टूडेंट्स उन्होंने अप्लाई किया और 6 स्टूडेंट्स के 90% है, तो जाहिर सी बात है 70 वाले को चांस नहीं मिलने वाला है। तो बट अच्छा हाँ, तो चलिए, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि ये हमेशा कमेंट बॉक्स में पूछा जाता है कि प्रोसेस क्या है। तो इन्होंने प्रोसेस बता दिया और परसेंटेज भी बता दिया कि लाइक होता है जो कट ऑफ परसेंटेज कितना हो सकता है। तो चलो अब चलते हैं जो मैं बता नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत सारा होता है, कमेंट में पूछा जाता है कि एमआईटी की प्लेसमेंट्स कैसी है, क्योंकि मैं इस प्लेसमेंट को होता है सबसे लास्ट में लाना चाहता था, बट आई थिंक आप लोग जो प्लेसमेंट सुनने के लिए थोड़ा सा ये हो गए, मतलब आप लोग को सुनना होगा प्लेसमेंट। तो अभी हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो आप चिराग, आप मुझे ये बताओ कि एमआईटी की प्लेसमेंट्स कैसी है, लाइक एनआईटी के कंपैरिजन में एमआईटी की प्लेसमेंट बता दो। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ डालूँगा, चैनल ये ज़रूर डालना एक बार इसमें, ठीक है, डालना कि जिसका 30 आई थिंक 30 एलपी है या 25 एलपी है, तो उसका वीज़ा में लगा है। बट एक्चुअली ये डिपेंड करता है, अपॉर्चुनिटीज़ तो आती है मणिपाल के अंदर, नो डाउट। आई थिंक ओवरऑल 65 या 70 प्लस कंपनीज आई होगी, जो स्टार्टअप्स भी आए हैं, और इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, और इंटर्नशिप के बाद कन्वर्जन वाले सारे आए हैं, 70 प्लस हैं। बट वो मेजरली डिपेंड करता है कि आपके स्किल्स कैसे हैं। जिसने 35 एलपी का जिसका पैकेज है उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्किल्स भी थे, वो आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट जब वो हमारे साथ एमसी कर रहा था तो वो ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहे थे, जो कि कॉलेज की साइड से नहीं थी, तो पहले से वो करते हुए आ रहे थे बीसीए की साइड से। तो इस वजह से उनका एक्सपीरियंस लेवल काफ़ी अच्छा था। तो फिर कॉलेज की साइड से उनका 30 एलपी लगा, बट उसमें कॉलेज का कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी ला के दी, बट आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। लाइक वहाँ पे 2 सेक्शन है, ए और बी, तो दोनों को मिला के 140 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आउट ऑफ 140 स्टूडेंट अभी तो कितने लोग प्लेस हो चुके हैं? आई थिंक 140 में से 100 क्रॉस है, बाकी एग्जैक्ट फिगर तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या है, बट हाँ 100 क्रॉस है। कि सब ने कहीं ना कहीं अपनी इंटर्नशिप देख ली है, किसी ने ऑफ कैंपस भी देखी है, किसी ने ऑन कैंपस भी देखी है। तो प्लेसमेंट से बट ओवरऑल डिपेंड ये करता है जिसके ज़्यादा अच्छा है, और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो सब, और मेजरली स्किल्स का फर्क पड़ता है। ऑफ कैंपस के अंदर मैं बोलूँगा कि ऑफ कैंपस में तो प्योरली स्किल्स होनी चाहिए। कॉलेज के थ्रू आपके पास आ रहा है और कॉलेज का प्लेसमेंट डिपार्टमेंट आपकी हेल्प कर रहा है,
तो चांसेस जल्दी लगने के हैं। बाकी वरना आपको ऑफ कैंपस में काफ़ी ज़्यादा फाइट मारना पड़ेगा। लिंक्डइन अकाउंट पे के थ्रू करोगे या बाकी जॉब बोर्ड्स के थ्रू करोगे, तो आप ये हमेशा समझना कि एक ही एप्लीकेशन के लिए उनके पास ओपनिंग 2-3 ही रहती है, बट लोग करते हैं 1000। और आपसे आपका कंपटीशन लेवल वो लोग हैं, वो ऑलरेडी उनका अपन को आइडिया भी नहीं कि वो उनके पास कितना जॉब प्रोफाइल कितना अच्छा है। तो ऑफ कैंपस के अंदर तो आपके पास प्योरली अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, अच्छी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए और डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आपको चीज़ें आएंगी उतना ज़्यादा आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आपको मिल जाए। और सेम ऑफ ऑन कैंपस में भी कि जितना जल्दी आपको प्लेसमेंट लग जाए। और एक क्राइटेरिया हमेशा रहता है, थ्रेशोल्ड रहता है कि 70%, कुछ कंपनीज में रहता है कि 10th-12th में 70% होना चाहिए मार्क्स, और कुछ में रहता है कि 70 रहता है मेजरली और 65 तक रहता है। तो 65 क्रॉस है या 70 क्रॉस है, तो उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन स्किल्स की बेसिस पे हायरिंग होती है फिर, ऐसा है। अच्छा, तो अभी मेरा एक जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लाइक अभी हम देख रहे हैं मार्केट में ये हो रहा है। लाइक वी आर, अभी हम लोग होता है बैंगलोर में, तो अभी ये देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनी होता है ले ऑफ्स कर रही है। ठीक है, तो मतलब इतने ले ऑफ्स में भी इतनी अच्छी प्लेसमेंट जो मणिपाल ने दिया है। लाइक आप ये सोच सकते हो ना कि 140 स्टूडेंट में 100+ की प्लेसमेंट लग चुकी है, वो भी ले ऑफ के सीजन में। लाइक अभी देख लो, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है एमएस रमई आरवी है, BMSc IT है। मैंने बहुत सारे दोस्तों से बात करा, वहाँ पे आई थिंक 50% भी प्लेसमेंट नहीं हुई, अभी तक 40% भी प्लेसमेंट नहीं हुई। बट MIT इतना अच्छा जो कर रहा है, तो इसमें आप क्या बता सकते हैं? लाइक वहाँ के स्टूडेंट्स में वहाँ के स्टूडेंट्स अच्छे हैं या वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है? लाइक वहाँ पे लगभग जो सबकी प्लेसमेंट हो चुकी है। तो मेरे भी जितने दोस्त थे सबका प्लेसमेंट हो चुका है। तो ये बता सकते हैं कि ले ऑफ के सीज़न में मतलब इतनी अच्छी प्लेसमेंट कैसे? ले ऑफ का वैसे ये ले ऑफ का तो अलग वो है, आई थिंक चीज़ अलग है। ले ऑफ तो इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या, जब कोविड आया था तब कंपनीज ने क्या काफ़ी ज़्यादा हायरिंग कर ली थी। उनको लगा था कि उनकी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा चलेंगी, तो सारी, अब जब भी कोविड के टाइम हुआ था तो सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था, ऑफलाइन की जगह सब चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। तो कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ, तो उन्होंने उस हिसाब से हायरिंग कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि जो कोविड के टाइम जो लोगों का माइंडसेट है वो वैसे ही रहने वाला है प्लेटफॉर्म पे, बट फिर वो वापस से पुराने अपने पैटर्न में आने लग गए हैं, तो इसलिए वो ले ऑफ कर रहे हैं। और जो हमारे पास जो भी आए थे, जो कंपनीज आई हैं, वो ऐसा मेजरली MNC तो नहीं है। वो ऐसे जो MNC चाहिए जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट या अमेजन, तो वो बीटेक वाले डिपार्टमेंट में है। इंटेल जैसी कंपनीज भी आती है, मैं कहीं को जानता हूँ जो बीटेक डिपार्टमेंट से उनकी इंटेल में लगा है। बट MC डिपार्टमेंट में मेजरली जो आई है वो मिड साइज कंपनी आई है और स्मॉल साइज कंपनी आई है, इस वजह से। और मिड साइज कंपनी और स्टार्टअप्स आए तो बहुत सही है। कर्नाटक के अंदर मैंगलोर एक जगह, मैंगलोर में उडुपी एक साइट है, एक जगह डिस्ट्रिक्ट है, और उधर है मणिपाल इस जगह का। तो जैसे कि मैं बता दूं, जब मैं मणिपाल में था, वी आर इन सेम बैच, और उस समय हम लोग ऑफलाइन कर रहे थे, और ये होता है कि ऑनलाइन कर रहा था उस समय भी। तो मैं क्योंकि ऑफलाइन कर रहा था, तो मैं अपना वहाँ की फीलिंग बताता हूँ। लाइक वहाँ भी जो होता है एटमोसफियर होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। लाइक वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। अभी हम जो मतलब बैंगलोर में है, तो यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट रहती है, बट वहाँ पे ह्यूमिडिटी कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें होता है स्टडी में कुछ प्रॉब्लम्स आती है। लाइक तो आप बता सकते हो उसमें? स्टडी के अंदर एसच तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, और बारिश का सीज़न है कि उधर जैसे सी साइड है, मतलब कर्नाटक में सबसे कोने में जो सी साइड है वो उस जगह का नाम है मैंगलोर। तो और वहाँ पे क्या है, पता नहीं चलता कि कब बारिश आ जाएगा। तो और जैसा पता है कि वो तो रहता है कि ह्यूमिडिटी तो रहती है। बारिश में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे आप होता डे स्कॉलर थे, तो आपको आना होता होगा, तो बारिश में आपको हमेशा दिक्कत होती है। हाँ, अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ती है। मोस्टली लोग अम्ब्रेला यूज़ में लेते हैं, चाहे बारिश हो चाहे नहीं हो। सन के टाइम में भी UV रेस के लिए वो अम्ब्रेला यूज़ में लेते हैं मोस्टली, इसी होता है। हाँ,
तो रूम क्लासरूम सारे एसीज हैं, फूड कोर्ट में फैन भी होता ही नहीं है बिल्कुल भी। वैसे फूड कोर्ट में भी एसी लगी हुई है। मैंने ऐसा जो पहले कॉलेज देखा है कि जिसमें फूड कोर्ट में भी एसी है। हाँ, फूड कोर्ट फुल एसी है और लाइब्रेरीज एसी है, सब कुछ एसी है। तो बस फिर एसी में फिर धूप में निकलना पड़ता है, तो वो एक अलग मैटर है, बट हाँ बाकी ओवरऑल सही है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अटेंडेंस। वहाँ पे अटेंडेंस कैसा है भाई? अटेंडेंस का क्राइटेरिया 75% है कि आपका 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होनी चाहिए। तो मुझे याद है जब हम लोग एक बार लैब में बैठे हुए थे, तो हमारे से जोड़ी आए हुए थे आज, शायद करुणाकर सर। और लाइक हमने मैथ की क्लास होता है मिस कर दी थी। लाइक मैथ की क्लास बहुत बोरिंग होते थे, तो उस समय आके और उन्होंने इतना ज़्यादा सब बताया, सबको पहले होता है कि खड़ा कराया कि होता किसने किसने एब्सेंट करा था। तो लगभग आधा क्लास स्टार्ट खड़ा हो गया। उसके बाद बोला कि अगर ये समझ रहे हो ना कि ये कोई जो गवर्नमेंट स्कूल है, तो नहीं, मैं प्राइवेट स्कूल का हेडमास्टर हूँ और मुझे पीटना भी आता। तो मुझे वो दिन याद है, लाइक क्योंकि हमने एक दिन से एब्सेंट करा था, मैथ का क्लास बंक करा था, उसके लिए इतना ज़्यादा हमें जो स्ट्रिक्ट जो पनिशमेंट मिली हुई थी। अभी पूछ रहे थे कि टीचर से कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं, टीचर्स से बिल्कुल भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। सबका बेसिक अपना नेचर होता है, कोई स्ट्रिक्ट है, कोई एज अ फ्रेंडली है, तो सबसे एक ही तरीके का बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आई थिंक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और मैं सबके साथ फ्लेक्सिबल था। अच्छा। और अभी मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ये एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है। राइट, अगर हमारा बेस अच्छा नहीं है, हमारा बेसिक्स अच्छा नहीं है, और अगर मैं MIT में जाता हूँ, तो क्या मैं वहाँ पे स्ट्रक कर पाऊँगा? लाइक क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा ना, वहाँ का जो होता है कि होता है शेड्यूल, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। और उसके बाद भी बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं। लैब तो लाइक वो तो एग्जाम के ही टाइप का होता है, फिर एग्जाम बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं। तो मतलब अगर मेरा बेसिक्स अच्छा नहीं हो, तो मैं वहाँ पे जाके अच्छा कर सकता हूँ? हाँ, डेफिनेटली कर सकते हो, नो डाउट। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ, काम उस हिसाब से करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज कुछ टॉपिक बताया तो आपको फिर घर जाके उसे पढ़ना पड़ेगा, बट जिसको पहली बेसिक क्लियर है तो वो जल्दी समझ जाएगा। तो ये एक डिफरेंस होता है कि आई होप समझ के होंगे। मान लो आज कोई टॉपिक पढ़ा है जिसके बारे में मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, तो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो वो मुझे घर जाके करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। वही चीज़ को बेसिक ऑलरेडी है, वो उसी टाइम ग्रैब कर लेगा उस चीज़ को। तो वो थोड़ा स्पीड का फ़र्क है, बाकी इनिशियल लेवल पे। बाकी तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। हम बात करेंगे हॉस्टल के बारे में। जैसे मैं हॉस्टल में रहता था और ये बाहर रहते थे। लाइक इन्होंने जो फ्लैट लिया था, तो मैं D ब्लॉक में रहता था। और D ब्लॉक में एक्चुअली में जो वहाँ की जो फीस है ना, सिर्फ होता है 90,000 है 1 ईयर का। और आप यहाँ 1 ईयर नहीं समझना, 1 ईयर का मतलब होता है वहाँ पे 9 मंथ या जो 10 मंथ। लाइक आपका जो सेमेस्टर जब तक चलेगा उस हिसाब से आपका होता है कि वहाँ का ईयर होता है, ईयरली वाइज होता है। तो मैं एक्चुअल में जब होता है D ब्लॉक में रहता था, लाइक वहाँ पे एक्चुअली में एक जो विला टाइप का होता है, मैं एक जो वीडियो भी डालूंगा, उसमें होता है कि 4 रूम्स होते हैं आपके लिए, जो सेपरेट 2 वॉशरूम रहेंगे। और हमारा जो खाना वाना होता था, जो होता फूड कोर्ट में होता था, तो खाना भी बहुत अच्छी होती है। लाइक मैंने जहाँ तक खाया है, तो खाना में कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट ये बाहर रहते थे, लाइक इन्होंने अपना जो फ्लैट लिया था फुल फर्निश्ड। तो आपका कितना खर्चा आया लाइक एक साल में? एक साल में कैलकुलेट करूँ तो एक साल का कैलकुलेशन तो नहीं है मेरे पास, बट हाँ मंथली मैं रेंट देता था 13,200। मेरे साथ एक और पार्टनर रहता था, तो शेयरिंग में था 6,600, तो 13,200 होगा था। और अब पता नहीं अगर चेंज हो गया हो तो, बट मेरे टाइम की बात मैं बता रहा हूँ, 22 की हाँ। अभी की तो बात है, अब तो दिसंबर में आया है। दिसंबर 21 से ज्वाइनिंग करा था। फिर हाँ, मैं आई थिंक अप्रैल या मई 22 अप्रैल या मई के अंदर मैं रहना चालू कर दिया था। बट अब मे बी प्राइसिंग होगा, बट 13,200 में मैं रहा था। और जिसके अंदर 2,000 रुपीज़ मेरे सिर्फ डिनर में जाता था। तो ओवरऑल में 15-16 मंथली। तब तो ठीक ठाक थी मतलब। तो आप अगर आप चाहो कि बाहर रहना चाहो तो बाहर भी रह सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप हमेशा हॉस्टल में ही रहना, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बाहर इंडिपेंडेंट रूम में, हॉस्टल में आप किसी को नहीं लेके आ सकते। समझ रहे हो समझ रहे हो ना? तो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। हमने सारे एस्पेक्ट में बात करी है, वहाँ का कैंपस लाइफ कैसा है? कैंपस लाइफ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। बाकी ज़्यादा कभी मैं पैस में भी रहा हूँ, मैंने पैस के अंदर भी किया है। आ रहा है तो मुझे
बाकी कॉलेजेस का तो आइडिया नहीं है, बट हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं NITs में, PES में, और मणिपाल के अंदर तो मैं खुद रहा ही हूँ। और बाकी जो कॉलेजेस हैं उस कंपैरिजन में तो काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल है कि आपको फ्री में क्लब्स, जिसमें थ्रू योर ID कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लब्स वहाँ पे। और क्लब्स वाले कैसे कमाते हैं, वो ऑलरेडी मास्क में इतने ज़्यादा जब भीड़ जाते हैं तो अंदर उनके कुछ बियर्स और एक सेकेंड मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। आप लोग क्लब का मतलब ये नहीं समझ रहे हैं कि कॉलेज का जो क्लब होता है उसको ज्वाइन करना, ये उस क्लब की बात करें जहाँ पे डांस करते हैं, हाँ। बियर वियर पीते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे क्लब्स बहुत ज्यादा है। कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है क्लब का, कॉलेज का क्लब नहीं है, बाहर क्लब है। हाँ। तो लाइफस्टाइल काफ़ी अमेजिंग है, बीचेस हैं और रेंट पे आप स्कूटर ले सकते हैं ये। और अरे बहुत मस्ती कर सकते बहुत, हो, हाँ, लेकिन वहाँ ये पे कोई लिमिट नहीं है। हाँ, आप चीज़ तो लिमिट की मस्ती नहीं है, बट हाँ मस्ती की लिमिट नहीं है, बट अगर मैं आपको बताऊँ ना वहाँ पे हैक्टिंग बहुत ज्यादा है। शेड्यूल अगर आप अच्छे से, अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है ना तो बेसिक्स बना के जाना, वरना हालत खराब हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ मेरी भी बेसिक्स उतनी क्लियर नहीं थी। आई थिंक इसकी बेसिक्स अच्छी थी, तो ये बोल रहा है कि हाँ कि सब कुछ नॉर्मल जाएगा, बट नहीं। अगर जाना है तो वो बेसिक्स क्लियर करके जाओ, थोड़ा सा अच्छा बन के जाओ, क्योंकि वहाँ पे जो भी पढ़ाएंगे ना थोड़ा सा लेवल थोड़ा हाई ही रखते हैं, क्योंकि तुम मास्टर्स के स्टूडेंट हो ना। तो यही है यार आज का वीडियो। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए होगा तो आप कमेंट के नीचे में होता है रिक्वेस्ट करना सेकंड पार्ट के बारे में, हम इसका सेकंड पार्ट होता है डेफिनेटली बनाएंगे। और हाँ यही था आज के बारे में। थैंक यू सो मच, आपने मुझे आज बुलाया और मे बी मैंने जो भी कुछ बताया आप लोगों की हेल्प हुई होगी। और इसको एज अ पर्सपेक्टिव ही लेना, एज अ इन्फॉर्मेशन लेना, फिर आप खुद अपने बेसिस पे उस चीज़ को देखना कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फिर डिसीजन लेना। आप एज अ पर्सपेक्टिव लेना कि मैंने मेरा मैं जो भी चीज़ बताई है, जो भी चीज़ें शेयर करी वो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से शेयर किया है। तो मे बी मेरा जिस टाइप से एक्सपीरियंस रहा है वो उस टाइप का एक्सपीरियंस आपका ना हो, तो आप उस हिसाब से चीज़ें देखना। So thank you so much Chirag for coming in my YouTube channel, and I think this video is very informative for us all the students. So thank you so much again.